हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हूँ बायो कल्चरल इवोल्यूशन का एक टॉपिक है, जिसमें देखेंगे स्ट्रेलोपिथेकस, होमिनिडी, होमो क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं और क्रियात्मक परिवर्तन हुए हैं। तो गाइस, वास्तव में विकासीय परिवर्तन जो है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इसी रीज़न से जो जैव वैज्ञानिक हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब तक नहीं कर पाए हैं कि कौन से जो फॉसिल्स यानी जीवाश्म में वास्तव में मानव के हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के हमें मिले हैं। कभी स्ट्रेलोपिथेकस, कभी पिथिकेंथ्रोपस, कभी सिनेंथ्रोपस, कभी होमो सैपियंस, कभी होमो इरेक्टस, नेंडरथल, मॉडर्न मैन। तो जो भी फॉसिल्स एग्जैक्ट वो किससे हैं, कैसे मैच करते हैं, मतलब जो भी हमारे पास जीवाश्म है, फॉसिल्स है, वो वास्तव में मानव के हैं या नहीं। तो वास्तव में मानव स्ट्रेलोपिथेकस से सभी जंतुओं से अलग है, जिनके जो फॉसिल्स अभी तक जो मिले हैं। मानव प्रकृति में भी परिवर्तन मंदगति से होने के कारण सहयोग, भाषा, आत्मबुद्धि और विवेक, धर्म, कला और उपकरण आदि का विकास हुआ है। एंड इसमें मानव के जो विशिष्ट लक्षणों में से जिसकी हेल्प यानी सहयोग की भावना, विशेषकर उपकरण निर्माण एंड प्रयोग सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैविक दृष्टिकोण से हमें यह पता चलता है कि मानव समरूपों में मानव स्तर तक का विकास जो है वो किस प्रकार हुआ। इस रूपांतरण में एक और अंगों का प्रक्रियात्मक एंड भाषा की योग्यता का विकास हुआ, तो दूसरी ओर हम देखते हैं संस्कृति का उद्भव और विकास महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टिकोण में मानवीयकरण प्रक्रिया में यानी ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस में वास्तव में अमानवीय रूप जैसे जंतुओं से होमिनिडी एंड होमो का रूपांतरण विकास निहित है। एंड इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानवीयकरण प्रक्रिया मीन्स ह्यूमनाइजेशन जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या है, तो उस विकासीय रूपांतरण से है जिसके द्वारा होमोनॉइड्स का जो रूपांतरण है वो होमिनिड में संभव हो सका। यानी जो ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस है इसको समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आरंभिक जो होमिनिड है उससे लेकर यानी आरंभिक होमिनिड से होकर सभी सैपियंस की अवस्था तक मानव के जैविक और सांस्कृतिक स्थिति में हुए जो चेंजेस है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। एंड प्राइमेट इवोल्यूशन को हम उद्वंस स्थिति, द्विपादी संवहन एंड हस्त कौशल का विकास एंड परिष्करण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी परिवर्तन कारणों को हम दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो पहला है शारीरिक परिवर्तन एंड दूसरा है क्रियात्मक परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तनों का जीवाश्मों में डायरेक्ट रूप से एविडेंस मिलता है एंड कुछ परिवर्तनों का हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रूप से फॉसिल्स पे नहीं मिलते हैं। एंड परिवर्तन मुख्य रूप से बहुत सारे हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लो द्विपाद गमन। द्विपाद गमन क्या है, यानी द्विपाद गमन यानी होमिनिड ग्रुप का एक स्पेशल ट्रेट एंड विशिष्ट लक्षण है। यह लक्षण आधुनिक मानव की गमन पद्धति के बारे में अनुमान लगाने के लिए आधार प्रदान करती है। चूँकि द्विपादी गमन होमिनिड अनुकूलन का आधार है, जिसके कारण इसके हाथ जो आप देखोगे औजार के उपयोग करने के लिए या अन्य कामों करने के लिए स्वतंत्र हुए हैं। स्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस मतलब अफ्रेनिसिस रोमडिस के जो वहाँ पे कपाल मिले हैं उससे क्लियर होता है कि द्विपादी गमन होमिनिड के प्रमुख लक्षणों में से एक माना जाता है। स्ट्रेलोपिथेकस के जो भी फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यह द्विपादिकता एंड द्विपादी गमन के लिए आवश्यक शारीरिक संरचना से संबंधी परिवर्तन इनमें विराजमान थे।
इसके अतिरिक्त तंजानिया से जो फॉसिल्स मिले हैं, यानी फॉसिल्स में जो पैर मिला है, पैर के चिन्ह भी इनके द्विपादीय होने की पुष्टि करता है। निश्चय द्विपादीय संचलन में दृष्टि क्षमता में वृद्धि होती है और साथ ही साथ हाथ जो है हस्त कौशल के लिए स्वतंत्र होते हैं। एंड जो उपकरण यानी टूल्स है, इसका निर्माण संभव होता है एंड भोजन को आप अपने मुख तक यानी मुंह तक ले पाते हो। इन सभी रीजन्स की वजह से ही द्विपादीय गमन को मानवीकरण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। एंड जो इसका दूसरा पॉइंट है हाथ और बाजू या बाहुओं में परिवर्तन। तो क्या क्या इनके हैंड्स में या बाजू में परिवर्तन हुए हैं? मानव के समान हाथों का प्रयोग अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए करने का प्रभाव हमें सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन से ही मिलता है। हालांकि इनके जो हाथ है उसकी जो बनावट है, जो संरचना है, बिल्कुल मानव के समान नहीं थे, परंतु इनके हाथों में दक्षता पकड़ने का मतलब कुछ ही पकड़ने की जो दक्षता थी, शक्तिशाली पकड़ मौजूद थी। यहाँ मानव तयन में मुख्य अंतर उंगलियों की संरचना में था, यानी कि मानव के जो फिंगर्स थे और इनके जो फिंगर्स थे, दोनों के जो बनावट है यानी संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंसेस था। मनुष्य का हाथ एक बहुत ही प्रभावशाली अंग माना जाता है, जो उसे अन्य जीवित प्राइमेट और अशेषों से क्या करता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है, उसको डिफरेंट करता है, उसे वैरी करता है। जबकि अन्य सभी प्राइमेट जो है वो संचलन के प्रमुख अंगों के रूप में अपनी अग्र भुजाओं और हाथों पर निर्भर करते हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने हाथों को संचलन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र ही नहीं बल्कि उनका प्रयोग हस्त कौशल में भी प्रभावी रूप से किया है एंड जिसकी वजह से मानवीकरण प्रक्रिया के आगे बढ़ाने में मदद मिली है। नेक्स्ट जो पॉइंट है च्यवन प्रक्रिया, जबड़े तथा दांत में परिवर्तन। तो अब हम यहाँ देखेंगे जबड़ा और दांत में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइस, द्विपादीय गमन, औजारों का उपयोग और भोजन सामग्री में परिवर्तन जैसे मांस खाना, इन सब कारण से मानव के जबड़ों और दांतों में भी परिवर्तन आ गए, क्योंकि अब वो मांस खाने लगे थे, उनका भोजन अब पहले से चेंज हो चुका था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दांत विन्यास में एप्स एंड होमो दोनों के लक्षण मौजूद है। होमो हैबिलिस के दांतों को देखने से यह क्लियर होता है कि मानव के जो दंत विन्यास की दिशा में उत्तरोत्तर उद्विकास होता है। इसी परिवर्तन से मानव शाकाहारी से सर्वाहारी में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है मस्तिष्क का विकास, उनका ब्रेन का विकास कैसे हुआ। द्विपादीय गमन, औजारों का प्रयोग आदि के कारण होमिनिड के जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में उत्तरोत्तर विकास होता गया। होमिनिड के मस्तिष्क का जो उत्तरोत्तर विकास है, होमिनिड के वो अन्य विशिष्ट लक्षणों के विकास के साथ साथ होता गया। एंड बाद में मानव के जो ब्रेन है उसका जो विकास है, मानव के ब्रेन का जो विकास है अन्य परिवर्तनों की तुलना में अधिक तेज़ी से हुआ। प्रारंभिक होमिनिड की जो कपाल क्षमता है वो 450 से लेकर 1000 सीसी थी, जबकि आज आप देखोगे कि आप धीरे धीरे विकसित होते होते 1300 से लेकर 1400 सीसी तक पहुंच गया है, जो कि मानवीकरण प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हुआ। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है स्वर तंत्र में परिवर्तन एंड भाषा का विकास। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो भाषा के विकास के लिए सामाजिककरण, स्तंभ विभाजन, मस्तिष्क का विकास, द्विपादीय गमन आदि तत्व उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऐसा प्रतीत होता है कि 18 मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिड में जो भाषा है, जो लैंग्वेज, उसका विकास हुआ होगा। भाषा के विकास के फलस्वरूप ही मानव अपनी बातों को एक दूसरे तक आसानी से वो कम्युनिकेट कर पाए होंगे। संवाद विनिमय प्रारंभ हो गया, जो मानवीकरण प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। भाषा का विकास मानव में जनरल के रूप में आया। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट त्वचा यानी स्किन एंड त्वचा ग्रंथों में परिवर्तन। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है।
तो इसी प्रकार त्वचा एंड जो उनके बाल थे यानी हेयर उस पर भी काफ़ी चेंजेस आया, जो कि ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। स्टार्टिंग में होमिनिड से लेकर देखोगे होमो सैपियंस तक के जो भी मानव थे यानी मैन थे, तो मानव की स्किन एंड हेयर्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तब देखोगे तब उनका स्किन हेयर डिफरेंट था एंड आज इनका स्किन और हेयर डिफरेंट है। एंड इसी रीजन से इसके जो फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है क्रियात्मक परिवर्तन यानी आचरण संबंधी परिवर्तन क्या क्या है। ऐसे परिवर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं जो कुछ परिवर्तनों के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन मुख्य रूप से हैं जैसे हैं औजारों का प्रयोग करना एंड उस पर डिपेंड होना। नेक्स्ट है भाषा का विकास करना, एक दूसरे के सामने भाषा से आदान प्रदान करना, यानी जो भी बातें करनी हो भाषा के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करना एंड इससे रिलेटेड आचरण संबंधी परिवर्तन एंड अपनी संवेदनाओं को रोकने एंड प्रकट करने की अद्भुत क्षमता होना, समूहों में निवास, एक दूसरे पर निर्भरता और फिर श्रम विभाजन करना। ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस में आचरण संबंधी परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है गाइस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका टूल्स यानी औजारों का प्रयोग करना, उसका निर्माण करना एंड उस पर फिर डिपेंड रहना। द्विपाद गमन की वजह से मानव का हाथ जो है वो फ्री हो गया एंड इसका यूज़ वो डिफरेंट वो वर्क करने के लिए करने लगे एंड इसमें वो टूल्स का प्रयोग सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एंड इसमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो टूल्स का यूज़ करते थे एंड उसे बनाते लेकिन नहीं थे। एंड इसके अलावा जो लैंग्वेज है इसका विकास यानी भाषा का विकास भी आचरण संबंधी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसके फलस्वरूप मानव में अपनी संवेदना जो होती है यानी संवेदनाओं को रोकने के लिए उसे प्रकट करने की अद्भुत क्षमता का विकास हुआ। एंड इसके अलावा जब मानव ग्रुप में रहकर निवास करने लगे तो एक दूसरे पर निर्भर हो गए, निर्भरता बढ़ गई। अब बात आई श्रम का विभाजन करने का। जब वो ग्रुप में रहने लगे और काम जब बढ़ते गए तो अब श्रम का विभाजन बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप मानव का सांस्कृतिक विकास और सामाजिकरण बहुत तीव्रता के साथ हुआ, तेज़ गति के साथ परिवर्तन हुआ। एंड जो भी हमें तथ्य मिला है परिवर्तन हुआ है उसके फलस्वरूप मानवीकरण प्रक्रिया यानी कि ह्यूमनाइजेशन जो प्रोसेस है सरल हो पाई। एंड विवरण से स्पष्ट होता है कि मानवीकरण प्रक्रिया में संस्कृति ने सबसे पहले यानी प्रमुख सहायक तत्व के रूप में भूमिका निभाई है। सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें संस्कृति निर्माण की क्षमता पाया जाता है, अदरवाइज किसी में नहीं पाया जाता है। संस्कृति के निर्माण में मानव की जो जैविकीय तथ्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैविकीय रूप से मानव की शारीरिक संरचना अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ होता है, संस्कृति निर्माण में उसे सहायक प्रदान करती है। तो हम इस वीडियो के थ्रू हम देखें कि संस्कृति निर्माण में सहायक तत्व क्या क्या आ गए। अति विकसित दिमाग, सुंदर और केंद्रित की जाने वाली उनकी दृष्टि, द्विपाद गमन, बोलने की उनकी क्षमता, घुमावदार उनकी अंगूठा, ये सब मेन इम्पॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस की।